राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बट सावित्री व्रत और आज है ज्येष्ठ मास की अमावस्या की अति महत्वपूर्ण तिथि। तो सबसे पहले मेरी प्यारी माताओं बहनों को ज्येष्ठ अमावस्या बट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अमावस्या माता से, गौरी माता से, माता सावित्री से यही प्रार्थना है कि माता रानी सभी बहनों और माताओं के सुहाग की सदैव रक्षा करें, सभी माताएं बहनें सदा सुहागन रहें। बट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां देवी सावित्री की तरह अपने पति के लिए लंबी आयु, आरोग्यता और सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं बट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ भी करती हैं। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और इसी तिथि पर बट सावित्री व्रत किया जाता है। मान्यता है कि बट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है। साथ ही बट वृक्ष के नीचे ही यमराज ने सावित्री को पति सत्यवान के प्राण लौटाए थे। इसलिए इस दिन बट वृक्ष की पूजा और कथा का पाठ करने से महिलाओं को व्रत का पूर्ण फल मिलता है। प्रिय भक्तों, आज के शुभ दिन हमें बट सावित्री व्रत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। माता सावित्री के नाम पर ही इस दिन के व्रत का नाम बट सावित्री व्रत पड़ा, क्योंकि बट वृक्ष के नीचे माता सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी और बट वृक्ष का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। दीर्घायु वाला ये वृक्ष होता है, ऐसा कहा जाता है। इसमें देवी देवताओं का वास होने के कारण, साथ ही माता सावित्री के तप के कारण इस वृक्ष की पूजा करने से हमारे कष्ट दूर होते हैं और हमारी संतान और पति दीर्घायु होते हैं। तो आइए भक्तों, ऐसे पुण्यदायी दिन, ऐसे पावन दिन अति सुंदर कथा सुनते हैं आज बट सावित्री व्रत की कथा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं कथा। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि सभी लोग बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बट वृक्ष की जय, माता सावित्री की जय, ऐसे महान पति सत्यवान की जय जिनको माता सती सावित्री मिली थीं, जिन्होंने साक्षात यमराज से उनके प्राण वापस लाए थे, और यमराज भगवान की जय। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझे वह पुण्यकारी कथा सुनाइए जो महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ फलदायक हो, पतिव्रता, धर्म को दृढ़ करने वाली हो और सौभाग्य प्रदान करने वाली हो। प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री देवी की कथा मुझे सुनाइए, जिसकी महिमा आज भी बट सावित्री व्रत के रूप में पूजी जाती है। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो महिलाओं के लिए आस्था और शक्ति तथा पतिव्रता धर्म की अद्भुत मिसाल है। यह कथा प्रभास क्षेत्र की है, जहाँ सावित्री स्थल नामक स्थान पर बट सावित्री व्रत की महान परंपरा का आरंभ हुआ था। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वह सत्यवादी, क्षमाशील और प्रजा वत्सल थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने कई वर्षों तक नित्य सावित्री देवी की पूजा की। अंततः उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं देवी सावित्री प्रकट हुई और उन्हें पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद अश्वपति की रानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जो रूप, गुण और तेज में स्वयं देवी सावित्री का अंश मानी गई।
राजा ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। वह कन्या बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्विनी बनी। नगरवासी उसे देखकर यही कहते कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, देवी का अवतार है। जब सावित्री यौवनावस्था में पहुंची तो राजा अश्वपति ने विवाह की चिंता की। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह योग्य समय आ गया है, परंतु मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अतः मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। राजा के निर्देश पर सावित्री कुछ वृद्ध और बुद्धिमान मंत्रियों के साथ वन क्षेत्रों की यात्रा पर निकली, जहाँ उन्होंने कई तपस्वी और राजवंशीय परिवारों को देखा और अंततः शाल्व देश के निष्कासित राजा दुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना वर चुन लिया। सत्यवान नेत्रहीन राजा के साथ वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और सेवापरायण युवक थे। जब सावित्री अपने चयन की जानकारी लेकर लौटी तो वहां देवर्षि नारद पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने सत्यवान के विषय में सुनते ही कहा, हे राजन, सत्यवान सभी गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन एक दोष है, वह अल्पायु है। ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर भी सावित्री ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, वर एक बार ही वर्ण किया जाता है, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु। मैंने सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है, अब कोई और मेरा वर नहीं हो सकता। राजा ने सावित्री की दृढ़ता देखकर नारद की सहमति से शुभ मुहूर्त में सत्यवान से उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात देवी सावित्री पति के साथ वन में निवास करने लगी और आश्रम जीवन को अपनाया। सावित्री को नारद मुनि की बात याद थी, इसलिए वह प्रतिदिन दिन रात की गणना करती रहती। जब सत्यवान की मृत्यु के 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने उपवास का संकल्प लिया। तीसरे दिन उन्होंने वट वृक्ष के नीचे व्रत करते हुए देवी सावित्री की पूजा की। पूजा के उपरांत वह अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी लेने वन की ओर गईं। वन में सत्यवान को अचानक सिर में तेज पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी सावित्री ने देखा कि एक तेजस्वी कृष्ण वर्ण पीत वस्त्रधारी मुकुटधारी पुरुष वहां आए, जिनकी उपस्थिति दिव्य प्रतीत हो रही थी। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, अतः मैं स्वयं उसकी आत्मा लेने आया हूँ। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अंगुष्ठ के आकार में निकालकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार रोका, परंतु सावित्री बार बार विनम्रता से उत्तर देती रही कि जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मेरी गति है। पत्नी का धर्म है कि वह पति का साथ न छोड़े। सावित्री की दृढ़ता, भक्ति और मधुर वाणी से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। थोड़ा आगे बढ़ने पर यमराज ने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हो। यमराज बोले, तथास्तु। अंत में यमराज ने तीसरी बार वर मांगने को कहा तो माता सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। परंतु अगले ही क्षण उन्हें भान हुआ कि यह वर तभी संभव है जब सत्यवान जीवित रहेंगे। अपनी ही बातों में बंधकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तुम्हारे सत, तप, भक्ति और प्रेम ने मुझे भी पराजित कर दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन दीर्घ और सुखमय हो। सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ लौट आईं। आश्रम में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की आंखों की ज्योति लौट आई है
और दुमतसेन का उनका राज्य भी प्राप्त हो गया है। समय के साथ सावित्री को 100 पुत्र भी प्राप्त हुए। वह पतिव्रता धर्म की प्रतीक बन गई। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझे वह पुण्यकारी कथा सुनाइए जो महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ फलदायक हो, पतिव्रता धर्म को दृढ़ करने वाली हो और सौभाग्य प्रदान करने वाली हो। तब उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री देवी की कथा सुनाई, जिसकी महिमा आज भी बट सावित्री के व्रत में पूजी जाती है। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो स्त्रियों के लिए आस्था, शक्ति और पतिव्रता धर्म की अद्भुत मिसाल है। यह कथा प्रभास क्षेत्र की है, जहाँ सावित्री स्थल नामक स्थान पर बट सावित्री व्रत की महान परंपरा का आरंभ हुआ था। तो यह थी वह सुंदर और पावन कथा। प्रिय भक्तों, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए देवी सावित्री की जय, यमराज देवता की जय, बट वृक्ष की जय। हे गौरी माँ, हे शिवजी, हे वट वृक्ष, हे 33 कोटि देवी देवता, हे मृत्यु के देवता यमराज, आपसे निवेदन है कि जो भी इस व्रत को करे, जो भी इस कथा को सुने, सभी के पति को दीर्घ आयु प्रदान करना, सभी को सदा सुहागन रखना। प्रिय भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर कथा बट सावित्री व्रत की। आइए भक्तों, अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अतिरिक्त एक पुत्री भी थी और उनके पुत्र और पुत्र वधू भी थी। वह सभी लोग बड़े ही प्रेम से साथ में रहते थे। उनकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान, गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उन्होंने उसका विवाह नहीं कर पाया था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोमा धोवन रहती है। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे तो वह महिला इसके विवाह में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन उस ब्राह्मणी ने अपनी कन्या को उसके भाई के साथ उसको सोमा धोबन के पास जाने के लिए भेज दिया। दोनों भाई बहन प्रातःकाल होते ही सोमा धोबन के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुके। उस पेड़ पर चिड़ियों के 2 बच्चे रहते थे। वह छोटे थे और नीचे एक सांप था। जब बच्चों की आवाज़ सुनी उस कन्या ने, उसके भाई ने, तो उन्होंने देखा कि एक सांप उन्हें परेशान कर रहा है और वो उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तब दोनों भाई बहनों ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ पंखनी के उन बच्चों को बचा लिया। वह बच्चे घोंसले में प्रेम से रहने लगे। शाम होते होते गरुड़ पंखनी आई और उसने वहाँ खून पड़ा देखा तो वह उन दोनों भाई बहनों के सिर में चोंच मारने लगी। दोनों भाई बहन कहने लगे, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है और तुम हमारे ही साथ ऐसा कर रही हो। तब वह बच्चे भी घोंसले से निकल आए और उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई। गरुड़ पंखनी ने जब सारी बात सुनी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन बच्चों ने यह भी बताया कि इन दोनों भाई बहनों को सोमा धोबन के पास जाना है, जो कि
काफ़ी दूरी पर स्थित एक द्वीप के पास उसका गांव है, वहाँ सोमाधोबन रहती है। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों भाई बहनों की सहायता करके उनको सोमाधोबन के गांव में पहुंचा दिया। उसके बाद वह कन्या प्रतिदिन प्रातःकाल तड़के उठकर सोमाधोबन का घर लीप देती, साफ सफाई कर देती और पूरा घर एकदम चमक जाता। जब सोमाधोबन प्रतिदिन सुबह उठती और देखती कि इतना साफ सुथरा घर कैसे है, लड़ाई झगड़े की आवाज़ भी नहीं आई, तो वह चौंक जाती। किंतु वह सोचती कि चलो और देखती हूँ, एक दिन इन्होंने किया है, ये लोग कितने दिन करती हैं, क्योंकि सोमाधोबन की बहुएं काम के पीछे आपस में बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा किया करती थी। इसके बाद कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। तब सोमाधोबन ने सोचा अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा, और पहले उसने बहुओं से पूछा। बहुएं बोले कि हमने ही तो किया है माँ जी, अब झगड़ा करने से क्या फ़ायदा, काम तो करना ही होता है, बिना झगड़े के कर लो। सोमाधोबन बोली दाल में काला है, ये इतनी सीधी नहीं है। इसके बाद वह जानने के लिए रात भर जागती रही, और जब उसने देखा वह ब्राह्मण कन्या सुबह तड़के आकर पूरे घर की सफाई कर रही है, गोबर से लीप रही है, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा तुम कौन हो और ये सब क्यों करती हो, यहाँ क्यों आई हो। तब उस ब्राह्मणी ने सारी बात धोबन को बता दी, किंतु वह धोबन कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगी, क्योंकि जो तुमने किया है वो हर कोई नहीं करता, और तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारे अंदर मुझे वो दिखाई देता है जो सबके अंदर नहीं होता है। तुम बहुत सच्चे हृदय की और बहुत उच्च विचारों वाली एक सती के समान कन्या हो। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूँगी। यह बात सुनकर ब्राह्मण की बेटी बहुत ही प्रसन्न हो गई। अब सोमाधोबन उसके साथ उसके घर की ओर चल पड़ी। कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात सोमाधोबन को बता दी थी। सोमाधोबन पति परायण थी, उसमें बहुत तेज था, इसीलिए वह तैयार हो गई। सोमाधोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा, और कहा कि यदि पति या बच्चों को कुछ हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार ना किया जाए। इसके बाद सोमाधोबन उस कन्या के साथ उसके घर पहुंच गई। वहां धूमधाम से उस कन्या का विवाह हुआ, किंतु विवाह के समय ही उसे सांप ने डस लिया और उसके पति के प्राण निकल गए। तब सोमाधोबन ने अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया और उसका पति जीवित हो गया, और उधर सोमाधोबन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे इस बात का पता चल गया था। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भभरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भभरी देकर 108 पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में प्राण वापस आ गए। धोबन का पति भी जीवित हो उठा और उसके बच्चे भी। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भभरी देता है उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भभरी देकर सोमाधोबन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भभरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भभरी दी जाती है, और फिर भभरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे भांजी को दिया जा सकता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए सोमाधोबन की जय। आइए भक्तों, अब अंत में श्रवण करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर आरती। शीश गंगे अर्धांग पार्वतीश सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करते हैं गुण भक्तन शिव की दासी।
शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी यति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के बासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करते हैं गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। सूर्यकांत संपर्वत शोभित चंद्रकांत अपनी वासी। छहो ऋतु नित्य फलत रहते हैं पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी। देव मुनि जन की वीर पड़ते हैं निगम रहते जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरते हैं कछु शिव हमको करमासी। रिद्धि सिद्ध के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करते छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जागासी। दूर करे विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को आपन जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा से आनी अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो।